नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर होम्योपैथी की आप कौन-कौन सी बुक पढ़ते हैं और कौन-कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। तो आज मैं आपको 3 बेसिक बुक बताऊँगा जिसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या आप स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ रहे हैं या आप होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको 3 बेसिक बुक ज़रूर होम्योपैथी की पढ़नी चाहिए और जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत इम्प्रूव होगी। तो चलिए आज हम 3 बेसिक बुक के बारे में जानते हैं जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए होम्योपैथी की। तो चलिए मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाएँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं। कई बार दोस्तों मैसेज सेक्शन में एक फ़ेक अकाउंट से जहाँ पर मेरी फ़ोटो लगी रहती है और नाम भी लिखा रहता है और कोई नंबर या कोई आईडी, फ़ेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह रहता है। आजकल आप जानते हैं फ्रॉड चल रहा है, तो मैसेज सेक्शन में ऐसे फ्रॉड मैसेज आते हैं कि इस नंबर पे संपर्क करें, इस नंबर पे डॉक्टर विक्रम मिल जाएगा या इस नंबर पे आपको होम्योपैथिक मेडिसिन मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ भी अगर आप देखें तो वो फ्रॉड है और मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ और ना ही कोई ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम है। मैं सिर्फ आपको एजुकेट कर रहा हूँ और मेरी कोई टीम भी नहीं है। तो चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक और टॉपिक है ये बुक्स और किताबें, होम्योपैथी की किताबें जो आपको पढ़नी चाहिए अगर आप होम्योपैथी में इंटरेस्टेड हैं, आप होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं या आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो आप ज़रूर ये 3 बेसिक किताब ज़रूर पढ़ें और लास्ट तक आप बिल्कुल इसका मैं एक लॉजिक भी बताऊंगा और मैं जो पढ़ता हूँ वही बताऊंगा, कुछ अलग से नहीं बताऊंगा। तो जो सबसे पहली बुक पढ़ता हूँ और मैंने बहुत बार जिक्र किया है और वो ऊपर ही रखी हुई है, ये है पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी, विलियम बोरिक, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी। तो ये आपको दो फॉर्म में आती है, एक छोटे से पॉकेट फॉर्म में ये और एक थोड़ा सा बड़ा, और ये हिंदी, इंग्लिश और शायद और भी लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप जाके अपने आसपास बुक शॉप में, बड़े बुक शॉप में ये खरीद सकते हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल है और सस्ती भी है, बहुत महंगी नहीं है। तो आपको अब तो शायद ये 399 लिखा है, बहुत पुरानी है, लेकिन मेरे हिसाब से 500 के अंदर आपको ये बुक ज़रूर मिल जाएगी। ये बुक बेसिक बुक है और इसे आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इस बुक में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इसमें मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ या आप विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका डॉक्टर कीर्ति विक्रम यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा वो वीडियो। तो मोस्टली इस बुक में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लिखी हुई मिल जाती है। जब आप कोई भी मेडिसिन इसमें पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले पैथोलॉजिकल कंडीशन लिखी हुई मिल जाती है पहले पैराग्राफ में कि मेडिसिन असर कैसे करती है, क्या करती है और कैसे आपको ठीक करती है। उसके बाद फिर अलग अलग सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स मिल जाते हैं, जैसे माइंड, हेड, फेस, थ्रॉट, स्टमक, एब्डोमेन, एक्सट्रीमिटीज़ और बैक। तो ये सब चीज़ें आपको आपको सिस्टम वाइज फिर उसमें आगे सिम्टम्स मिल जाते हैं। तो बहुत इजी है इसे समझना, आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप हिंदी में पढ़े हैं, थोड़ा इंग्लिश जानते हैं, तब भी इसे समझ सकते हैं। इसकी लैंग्वेज भी बहुत इजी है, तो लैंग्वेज काफ़ी इजी है और पढ़ना और समझना इसे बहुत इजी है। और साथ साथ इसमें दो तीन चीज़ें और है। तो पहला तो इसमें मेडिसिन लिखी हुई है, मटेरिया मेडिका का पार्ट है। उसके बाद इसमें रिपर्टरी का पार्ट है, मतलब इंडेक्स ऑफ मटेरिया मेडिका है। आप इसके बारे में भी मेरा वीडियो सर्च कर सकते हैं कि रिपर्टरी क्या होता है। तो इसमें रिपर्टरी भी है, बहुत आसान होता है। जब कोई पेशेंट आता है, आपको नहीं बिल्कुल क्लिक करती कोई मेडिसिन, तो फिर आप रिपर्टरी में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन आप इस पेशेंट को दे सकते हैं, इस कंडीशन में दे सकते हैं, और फिर वो मेडिसिन पढ़ के एक मेडिसिन चूज़ करके आप दे सकते हैं। तो बहुत आसान होता है। और उसके बाद इसमें कुछ इंडेक्सेस और हैं और एक थेरापेटिक इंडेक्स है। बहुत अच्छा तरीके से आपको, अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कोई मेडिसिन, तो आप सिंपली थेरापेटिक इंडेक्स में जाके 3-4 मेडिसिन पढ़िए, उसे फिर जाके मटेरिया मेडिका में पढ़ लीजिए, जो कि इसी में है, मटेरिया मेडिका वाले पार्ट में, और फिर उसके बाद आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दीजिए
जो आपको सही लगे। तो बहुत आसान रहता है और आपको ये बुक ज़रूर खरीदनी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए, रेगुलर पढ़नी चाहिए। मैं रेगुलर इसे पढ़ता हूँ। दूसरी बुक जो है वो थोड़ी मेरे पास पुरानी है और शायद इसका अब जो चेहरा मोहरा है वो भी चेंज हो गया हो। तो बुक का नाम है लेक्चर ऑन मटेरिया मेडिका और ये है जेम्स टेलर कैंट, मतलब जेटी कैंट के तरफ से इसके, एक्चुअली में इसके राइटर जेटी कैंट नहीं है, कैंट साहब नहीं है, डॉक्टर कैंट नहीं है। इसके राइटर कोई और हैं। एक्चुअली में जब कैंट साहब एक होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ाते थे तो वो पढ़ाते जाते थे और उनके एक स्टूडेंट ने ये जो अपना नोट बनाया था, उनका जो उन्होंने मेडिसिन जो पढ़ाई थी पूरी, उसका नोट बनाया और वो नोट जो है वो पब्लिश कर दी। और जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, आपको मैथ पढ़ा रहा है और आपने टीचर की बिल्कुल, एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसने बहुत अच्छी नोट बनाई है और नोट्स को ही बुक और नोट्स को ही अगर वो पब्लिश कर दे एज अ बुक तो वो बहुत बढ़िया बुक होगी। और हाँ, इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सिंपली ये भी मटेरिया मेडिका है, इसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन लिखी हुई है, लेकिन इसे समझना मुश्किल इसलिए है क्योंकि सामने वाले ने जो भी सुना है, कैंट साहब ने मान लिया उस समय जो भी बताया है, उस लेक्चर जो भी दिया है वो पूरा एज इट इज़ जैसा उन्होंने बोला है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे करके सामने वाले ने पूरा जो है वो लिख दिया है। तो आपको इसका लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा टफ है और लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं तो ये बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको कैंट मटेरिया मेडिका ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं, लेकिन पहले बार में आप कैंट मटेरिया मेडिका मत पढ़िए। पहली बार में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और होम्योपैथी को पढ़ना ही बंद कर देंगे। सबसे पहले आप विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका पढ़िए और उसके बाद मैं जो अभी एक बुक और बताने वाला हूँ वो पढ़िए और उसके बाद आप कैंट की मटेरिया मेडिका पढ़िए, तब आपको कैंट मटेरिया मेडिका अच्छे से समझ में आएगी। हालांकि इसे बहुत बार पढ़ना पड़ता है समझने के लिए, मैंने बहुत बार पढ़ी है। कुछ मेडिसिन इसमें मुझे भी समझ में नहीं आई थी और अभी भी नहीं समझ में आती हैं तो बार बार पढ़ना पड़ता है। तो इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है और कैंट की रिपर्टरी आपको अच्छे से समझ में आए, ये आपको देखना है, तो आपको कैंट मटेरिया मेडिका ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। तो ये मटेरिया मेडिका उनके लिए है जो विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका पढ़ लेते हैं और जो थोड़े से प्रो हो जाते हैं तो उन्हें ये मटेरिया मेडिका ज़रूर पढ़नी चाहिए और बार बार पढ़नी चाहिए। बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार में ये समझ में नहीं आएगी और अच्छे से समझना पड़ेगा। इसमें कई ऐसे शब्द हैं जिसकी डुअल मीनिंग होती है और दोनों ही मीनिंग सही रहती है। तो उस चीज़ को ज़रूर आप बिल्कुल आराम से जब समय निकले तो एक एक करके मेडिसिन इस मटेरिया मेडिका में से ज़रूर पढ़ें। बहुत बढ़िया मटेरिया मेडिका है, ये सबसे बेस्ट मटेरिया मेडिका मैं बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टफ है इसका लैंग्वेज और थोड़ा सा टफ है इसे पढ़ना। लेकिन जो सबसे इजी मटेरिया मेडिका है वो है एलेंस की नोट। एलेंस की नोट दोस्तों सबसे इजी मटेरिया मेडिका है, इसे समझना बहुत इजी है। इसमें बहुत कम सिम्टम्स लिखे रहते हैं, बिल्कुल की सिम्टम्स, जो ज़रूरी सिम्टम्स है वही लिखे रहते हैं। तो आप विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका के साथ, क्योंकि विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशन ज़्यादा डिस्क्राइब की गई है, आपको थेरेपेटिक प्रैक्टिस करनी है तो विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका ज़्यादा बेटर है। मतलब अगर आपको सिर्फ देखना है कि यार बुखार है तो कौन सी दवा दे दे, या कफ है तो किस तरह का कफ है तो कौन सी दवा दे दे, तो उसके लिए विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको किसी मेंटल सिम्टम्स को देख के मेडिसिन देनी है या पिक्यूलियर सिम्टम्स को देख के मेडिसिन देनी है, सिम्टोमेटिक मेडिसिन देनी है, तो आपको एलेंस की नोट ज़रूर पढ़नी पड़ेगी और बाद में कैंट की मटेरिया मेडिका भी ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। तो एलेंस की नोट में मोस्टली मेडिसिन ही लिखी गई हैं और मेडिसिन आपको पूरी मिल जाएंगी A to Z। लगभग सभी मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन इसमें मिसिंग है और इसके साथ इसमें आपको सार्कोड अलग से बताए गए हैं, नोसोड्स अलग से बताए गए हैं और इम्फोर्टेबिलिया भी अलग से बताया गया है और बावल नोसोड्स भी अलग से बताए गए हैं। तो काफ़ी बहुत अच्छी मेडिसिन इसमें, कुछ अलग मेडिसिन आपको ज़रूर पढ़ने को मिलेगा। और हाँ, इस वाले एलेंस की नोट में, इसमें भी दो तरह की एलेंस की नोट आती है, इससे थोड़ी पतली भी आती है, तो उसमें तो नहीं, लेकिन इसमें आपको
थोड़ा सा रिपर्टरी पार्ट भी देखने को मिले, जो कि डॉक्टर एच.एन. सिंह जी ने इस रिपर्टरी को बनाया हुआ है। तो बहुत छोटी सी रिपर्टरी है और इसे भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको देखकर भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन इसका मेन जो पार्ट है वो एलेंस की जो की नोट वाली मटेरिया मेडिका, इसमें बहुत सिंपल शॉर्ट फॉर्म में मेडिसिन के बारे में जानकारी रहती है। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा बहुत कम सिम्टम्स पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आप एलेंस की नोट ज़रूर पढ़ें बाय डॉक्टर एस.सी. एलेन। तो ज़रूर इसे पढ़ें। तो 3 बेसिक बुक आप ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका, एलेंस की नोट, और उसके बाद जब आपके पास काफ़ी नॉलेज हो जाए तो कैंट की भी मटेरिया मेडिका आप ज़रूर पढ़ें। तो ये 3 मटेरिया मेडिका, ये 3 बेसिक बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए और इसे पढ़ने से आपको काफ़ी नॉलेज होगा, होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में काफ़ी आपको जानकारी होगी और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। हाँ, इसे 1 बार 2 बार पढ़ने से नहीं होगा, इसे बार बार पढ़ना होगा, पेशेंट को देख के पढ़ना होगा, तभी आप एक मेमोरी डेवलप कर पाएंगे और जब आप मेमोरी डेवलप कर पाएंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर के बटन दिए गए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।